हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? भाई आपके लिए मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, भाई क्यों वीडियो इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर चैप्टर, एक कम नंबर का आता पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं। बस इन्हीं क्वेश्चनों में से मान लो आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट है, बोर्ड का पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट है। ठीक है, ये जो 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, इन्हें अच्छे से कर लो। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे बोर्ड में रियल नंबर से जितने भी मार्क्स का वेटेज है, ठीक है, उसके उतने नंबर समझ लो आपके कंफर्म है। बस ये 4-5 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, पर इस वीडियो को देखने से पहले हमारी जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है, ठीक है, प्लेलिस्ट में हमने बना के भेज रखी है, उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने से आपको क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत इंट्रो मिलेगा कि हाँ भाई पहले ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर रिलेट करके आपको उसी की तरह बस इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो देखोगे तो आपके लिए ये वीडियो आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, और यही बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लास 10th का मैथ्स का रियल नंबर है, चैप्टर नंबर 1 है। ये क्या है? चैप्टर नंबर 1 है और मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई की करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, ए प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर है इज। ठीक है, अब बताना है आंसर क्या है हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नंबर आएगा, या नेगेटिव इंटीजर में नंबर आएगा, या पॉजिटिव इरेशनल नंबर आएगा, या अन नेगेटिव इरेशनल नंबर आएगा। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा देखना है कौन सा आएगा। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। अब क्या है, इसमें करने से पहले क्या है, हमें दो फॉर्मूले वो देखना है पहले। ठीक है, आपको देखिए यहां पर क्या लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ये आपको आना जरूरी है भाई। ये भी क्या हमारा बेसिक है, बेसिक से ही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, पहले क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जरूर आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा। आपको देख के समझना पड़ेगा कि भाई क्या है, क्या बनना है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, देखते रहो भाई, सारा चीज यहीं से करवा रहा हूं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। अब देखो यहां पर क्या है, ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, देखते रहो। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब भाई माइनस लिखा है तो यहाँ पे माइनस का साइन मत लगा दें, यहाँ पे प्लस होता है, फॉर्मूला लिख रहे हैं, यहां पर माइनस होता है। ठीक है, ये हमारे दो फॉर्मूले जो हमारे इस पूरे क्वेश्चन में यूज होने हैं। अब चलो यहां पे लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए 1 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab, 2 तो फॉर्मूले का है, ए क्या है 1 है, ठीक है, और बी क्या है रूट थ्री है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताते रहना। अब क्या होगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब ये 2 से क्या कर देगा, रूट काट देगा, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस का 2 इंटू 1 करेंगे 2, और 2 रूट थ्री करेंगे तो 2 रूट थ्री। ठीक है, अब ये क्या आएगा 4 प्लस 2 रूट थ्री। आ रहा है समझ में कि नहीं, देखते रहना। 1 प्लस 3 4 और 2 रूट थ्री का 2 रूट थ्री, ऐसे आ गया। अब यहां पे क्या है, 1 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, इसमें भी क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, माइनस का आएगा, साइन माइनस का है, फॉर्मूले के हिसाब से ले लेंगे। 2 ए क्या है 1 और बी क्या है रूट थ्री। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 1 इंटू 1 करेंगे, 1 1 जा 1। ठीक है, अब रूट थ्री, स्क्वायर से रूट कट जाए, कैसे कटता है, अब मान लो रूट थ्री है इंटू में रूट थ्री है, तो क्या कर देंगे, एक बार लिख देंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां पर काटा हमने, स्क्वायर से काट दिया, तो क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, माइनस का 2, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, फिर 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई रूट थ्री करा तो 2 रूट थ्री। ठीक है, आया समझ में, यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2 रूट थ्री। अब यही चीज और ये चीज दोनों उठा के बस यहां पे पुट कर देंगे। यहां पुट करने का मतलब क्या है, पहले ये था, ये लिखा है पहले, तो पहले ये लिख देंगे 4 प्लस 2 रूट थ्री। ठीक है, आगे का पार्ट इधर कर रहे हैं, ठीक है, इधर साइड। अब ये क्या है, फिर ये वाला लिखेंगे, पर बीच में क्या है, साइन किसका है, माइनस का है। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाएंगे, ये अलग है ना तो ब्रैकेट लगा लेंगे, 4 माइनस 2 रूट थ्री। अब क्या करेंगे, 4 प्लस 2 रूट थ्री है, अब करेंगे माइनस की मल्टीप्लाई इससे अंदर ब्रैकेट से कर देंगे, माइनस भी तो है भाई, इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट से करेंगे, तो माइनस का 4, ये प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आता है ना,
ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो रहा है तो क्या आता है, प्लस हो जाएगा। माइनस का है इंटू में प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ये पता होना चाहिए, ये माइनस का है ये प्लस का है, इंटू में हो रहा है माइनस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये माइनस प्लस वाला रूल आना चाहिए, ठीक है। ये भी थोड़ा देखते रहना, ये भी सब भाई सब चीज मिक्सअप होके आता है, ठीक है। थोड़ा बेसिक बेसिक थोड़ा जानो, ठीक है। अब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करो तो माइनस प्लस माइनस होके माइनस का 4 आ गया। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का 2√3 हो गया। अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों कट गए। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, प्लस 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 हो जाएगा तो 4√3 हो जाएगा। समझ में आया? ये 2 है, ये भी 2 है ना, 2 2 4, 4√3 हो गया, ठीक है। 4√3 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब 4√3 क्या है, 4√3 है, 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव, और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, आ पॉजिटिव इरेशनल नंबर। और आया क्यों, 4 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या है, √3 है, ठीक है। समझ में आया कैसे? अब इसके अलावा अब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आता, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, ये वाला नहीं आएगा ऑप्शन। नेगेटिव इंटीजर, ये वैल्यू आ नहीं रही, नेगेटिव इंटीजर मान लो, ठीक है, एग्जांपल है। नेगेटिव इरेशनल नंबर, माइनस का 4√3, ये भी आ नहीं रहा, तो ये भी डी वाला भी नहीं होगा, हमारा होगा कौन सा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया हमारा करेक्ट। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर ना समझ में आया हो तो भाई कमेंट जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, प्रूव दैट 3/2√5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव करना है 3/2√5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ये बहुत ही समझ लो, बहुत ही बार आता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही बार आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बताना है 3/2√5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। करने का सारा प्रोसेस सेम है, प्रूफ के क्वेश्चन एक ही जैसे करना है। तो क्या करेंगे, आंसर लिख के लेट कर लेंगे। हमेशा लेट करना ही है ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा जो मैं लाइन लिखाऊंगा केवल वही लाइन लिखनी है, आपका आंसर पूरा ठीक रहेगा। हर क्वेश्चन में यही लाइन सीधा चेपनी है। लेट √3/5 इज ए रेशनल नंबर। इसे लेट कर देना कि मतलब जो हमारा ये है, हम रेशनल नंबर की तरह ले रहे हैं। अब रेशनल नंबर लिया तो मतलब क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में जिसे लिखते हैं, तो p/q हमने इसे एज्यूम कर लिया है, मान लिया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर के इक्वल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में, ये उधर साइड जाएगा तो √5 है। अब जो इधर साइड है मल्टीप्लाई में उधर साइड जाएगा तो ये क्या होगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाता है। कैसे, p/q, ये नीचे का है तो मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे आ जाएगा। आया कि नहीं? अब क्या कर देंगे, हमारे क्या √5 आया। अब √5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। भाई देखना क्या बताना चाह रहा हूं, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये हमारा क्या है, पूरा रेशनल नंबर है। देखो √5 आया और क्या है, 2p3q आया, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा रेशनल, ये हमारा रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। बस यहीं तक है, और ये कभी भी इक्वल नहीं होते, और ये हमने क्या कर रखा है, इक्वल कर रखा है, ये कभी भी इक्वल नहीं होते। तो ये क्या है, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो √3/2/5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमने एज्यूम करा था, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है, जो हमने एज्यूम करा था, क्या एज्यूम करा था कि ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। हमने क्या एज्यूम करा था, वो 3/2√5 क्या है, हमारा रेशनल नंबर, पर हमने क्या करा था, गलत एज्यूम करा था। ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये क्या है, एक साइड हमारा क्या है, रेशनल नंबर, एक साइड क्या है, इरेशनल, सॉरी, एक साइड क्या है हमारा इरेशनल नंबर, एक साइड क्या है, रेशनल नंबर। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते। अगर इक्वल नहीं होते तो हमारा क्या होता है, वो हमारा आंसर क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? अभी एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा, आपको आराम से समझ में आएगा, नहीं आया तो मेरी गारंटी है, ठीक है। नंबर 3,
भाई थोड़ा गरीबी चल रही है, मार्कर का थोड़ा समझ सकते हो, कभी खत्म हो जाता है तो थोड़ा डार्क आ जाता है, कभी लाइट आ जाता है, क्यों भाई मार्कर की कमी है भाई, थोड़ा समझा करो। बोर्ड भी देख सकते हो आप, पर भाई बोर्ड पे मत जाइए, कंटेंट पे जाइए, कंटेंट क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है भाई, कंटेंट क्या दे रहा हूँ, इस बोर्ड पे मत जाइए, ठीक है। आप देखिए क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ भाई, फिर से क्या करना है, प्रूव करना है कि 5+2√3 इज इरेशनल नंबर। भाई सेम प्रोसेस से करवाऊंगा, सारे सवाल एक जैसे ही हैं, ठीक है। ये ऐसे कर दो, कोई तुम्हारे एक नंबर नहीं काट सकता, ठीक है, एक नंबर नहीं काट सकता। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेम वही प्रोसीजर, लेट कर लेंगे। लेट 5+2√3 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अब क्या है, 5+2√3 है, रेशनल नंबर है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में मान लेंगे, ठीक है। अब क्या है, 2√3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अभी क्या प्लस, क्या उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। ये तो पता है, कोई चीज इधर प्लस की इक्वल टू के उधर साइड जाके क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो मन मान लेंगे 2√3। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब क्या करते हैं, क्यू को क्यू से डिवाइड करेंगे, अगर क्यू को क्यू से डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाता है, 1। और ऊपर जो होता है उसकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है, बीच में साइन क्या, माइनस का, माइनस का। अब 1 को क्या कर देंगे, क्यू से डिवाइड कर देंगे, क्यू को 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, क्यू ही आएगा। तो क्यू इंटू में ऊपर क्या है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2√3 इजिकल टू पी माइनस 5 क्यू अपॉन में क्यू। सॉरी सॉरी सॉरी। अभी क्या है, ये हमारा क्या है, √3 का इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और इजिकल्स टू में क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो हमारा क्या है, हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फाइनल आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो क्या लिख देंगे, 5+2√3 इज इरेशनल नंबर। तो क्या है, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब जो हमने एज्यूम करा था, लेट करा था, ये क्या है हमारा, रॉन्ग है, ठीक है। हमने क्या करा था, गलत एज्यूम करा था, ठीक है भाई। इस तरीके से करो, तुम्हारा एक नंबर भी कटने नहीं दूंगा भाई मैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 2 क्वेश्चन और आएंगे, इसी तरीके आएंगे, सेम सेम। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा। ये क्वेश्चन कर लो भाई, इसी से ही एक आध सवाल फंस जाएगा, तुम्हारा 2-4 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा फंस जाएगा, ठीक है भाई। अब कराते हैं अगर, ठीक है। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 + 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों क्या है, अलग अलग क्वेश्चन है भाई, एक करवा दूंगा, एक तुम्हें खुद करना है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है कि मतलब ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ठीक है। अब बताता हूं क्यों है। 7 into 11 into 13 + 13, ठीक है। अब मैं करवा रहा हूं, तुम्हारी मर्जी है, कोई और तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो। देखो, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करके कर लो तो भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करो, ये प्लस है तो ये एक अलग टर्म बन गई, ये अलग टर्म बन गई। तो क्या करो, इन दोनों में से क्या करो, 13 कॉमन ले लो, 13 कॉमन आ गया। अब क्या है, 7 11 जा 77, 77 इधर लिखो, प्लस इधर कुछ नहीं है तो क्या लिखते हैं, 1 तो लिखते ही लिखते हैं। तो समझ में आया, तो 13 करा, 77 इधर क्या आ जाएगा, 78, 13 into 78 करो, 78 13 से करो, 3 8 जा 24, ठीक है। 3 7 जा 21, 21 और 2 23, 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 4 8 3 11, हाँ इधर आ जाएगा 7 3 10, 1014 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब क्या करना है, अब चेक करना है हमें कंपोजिट नंबर है कि नहीं, ठीक है। और है तो एक्सप्लेन करो क्यों है। अब 1014, अब कंपोजिट नंबर का हमारा देखो, अब यहां पे यूज हो रहा है कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होंगे, ठीक है। वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो,
दो से ज्यादा फैक्टर हो उस नंबर को हम क्या बोलते थे, कंपोजिट नंबर बोलते थे। भाई ये वीडियो देख लेना, मेरी प्लेलिस्ट में डाल रखी है क्लास 10th वाली, ठीक है, उसमें पता लग जाएगा कि मतलब मेरा इंट्रोडक्शन है, वो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसे देख लोगे तो तुम्हें भाई कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर की बात हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पे फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे तो 500, 507, हाँ 507। अब फिर किससे करेंगे, एक मिनट रुको दोस्तों, काम मिटाना पड़ेगा। भाई मैं कैलकुलेटर लेने गया था, पर आप लोग कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। अब क्या है, लास्ट में क्या है 7। अब 7 क्या है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 के टेबल में चेक करेंगे, 3 के टेबल में आता है कि नहीं, हाँ आता है, ठीक है। 507 कितनी बार में आएगा, 507 डिवाइड बाय 3 कितनी बार में, 169। 3 से करेंगे तो 169। अब 169 3 के टेबल में आता है कि नहीं, 3 के टेबल में आता है कि नहीं, अब देखना पड़ेगा 169 3 के टेबल में आता है कि नहीं। 169 डिवाइड बाय 3 ये नहीं आता। अब 169 3 के टेबल में नहीं आता। अब 4 के टेबल में देखो, 4 के टेबल में भी नहीं आता। 5 के टेबल में देखो नहीं आता। 6 के टेबल में देखो नहीं आएगा। 7 के टेबल में देखो 169 डिवाइड बाय 7, 7 के भी नहीं आता ना। 8 के में आएगा, ये किसका है, स्क्वायर रूट किसका है, 169। 169 डिवाइड बाय 13 13 बार में आएगा। 13 का है, 13 3 जा, सॉरी 13 13 जा, अब 13 1 जा, ठीक है। अब यहां पे देखो कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 13 हो रहा है, तो 2 3 13, देयर इज मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये लाइन लिख देना। यहां पे क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसी वजह से क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। आपको क्या करना है, ये अगला वाला आपको करके दिखाना है, ठीक है। कैसे करोगे, यहां पर क्या करोगे, 5 को कॉमन ले, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, हिंट दे दूं, हिंट दे दूं कैसे करना है। हिंट में क्या करोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 को हटाओगे, ठीक है, 5 कॉमन लिया, ठीक है। अब 5 को छोड़ के इसको 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 मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको, तो 7 6 रुक जाओ, 7 इंटू 6 इंटू 5 हटा दोगे, 5 तो कॉमन आ गया, 4 इंटू फिर क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, ये आ गया 1008 प्लस में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा ना, 5 तो कॉमन आ गया, 5 कॉमन आने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो आप कुछ नहीं बचता तो 1 तो मानते हैं, तो 5 इंटू में 1009 आ जाएगा, तो 5 इंटू में 1009, 5 इंटू में 1009, तो ये क्या आ जाएगा 5045 आ गया। अब इसका क्या कर दोगे आप, ऐसे करके एलसीएम ले लोगे, उसके फैक्टर निकाल के आप, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आए तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, और 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे तो कंपोजिट नंबर होगा। तो बस ये वाली लाइन लिख दोगे, देयर इज अ मोर देन 2 फैक्टर सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, तुम्हारा हो जाएगा आंसर कंप्लीट, ठीक है। अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह आएगा और इंपॉर्टेंट है, ये नंबर प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट फील्ड में। स्पोर्ट फील्ड थी, सूर्य नाम की एक लड़की थी, वो 18 मिनट ले रही थी एक राउंड कंप्लीट करने में, और वहीं रवि क्या कर रहा था, रवि 12 मिनट ले रहा था भाई। ये क्या था, लड़का तो थोड़ा तेज भाग रहा था भाई, ठीक है, वो 12 मिनट ले रहा था एक ही चीज को कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, इन दोनों ने एक ही पॉइंट से भागना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में भाग रहे, इधर ही डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मच मिनट टेक टू मीट एट ए स्टार्टिंग पॉइंट, एट ए स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पे, ठीक है, जैसे मान लो रवि है और ये क्या है सोनिया है, भाई ये आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है, तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा कि ये यहां पे आके
मीट करें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 का पहले निकाल लेते हैं, 18 और 12 का। 18 का निकाला, 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर। अब ऐसे इधर कर लेते हैं, 12 का कर लेते हैं, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू में 3 हो गया। अब दोनों का वो कर लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 36 आ गया। इसका मतलब क्या, 4 इंटू में 3 दीजिए 9, 36। दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। कितना लगेगा, उन्हें 36 मिनट लगेगा एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करने के लिए उन्हें कितना लगेगा, 36 मिनट लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे यार सॉरी सॉरी यहाँ पे लिख दो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना हुआ, 36। इन दोनों को मिलने के में कितना समय लगेगा, स्टार्टिंग पॉइंट में 36 मिनट। यहीं पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। भाइयों ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ऐसे आपके लिए वन शॉट लाएंगे, इंट्रोडक्शन लाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जिसके आपके पूरा बोर्ड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे आपको अच्छे नंबर मिले। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार देख लो माइक ऑन है कि नहीं। भाई एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि माइक ऑन भी नहीं रहता, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ, वीडियो बनती नहीं भाई। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो, मैं तो कहूँ पूरी वीडियो में कहीं पे भी समझ में ना आए भाई, सीधा इस नंबर पे आप मैसेज करिए 9953268534। ये मेरा नंबर है। ठीक है, नोट कर लो, जब भी आपको मैसेज करना हो तब कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली वीडियो कॉल पे भी आपको समझा सकता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना भाई। 5 क्वेश्चन कर लिया तो समझ लो तुम्हारे नंबर पक्का है रियल नंबर पे। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन करना हो तो बता देना, मैं आपको और भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए डाल सकता हूँ। अगर आप चाहें तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।